नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंचे। जिले की 2 विधानसभाओं में सीएम योगी ने अलग अलग जनसभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तदरौल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में कांट कस्बे में आज जनसभा आयोजित की, तो वहीं पुवाया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चेत राम के समर्थन में पुवाया कस्बे में भी सीएम योगी की जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। याद करिए, आज से ठीक 5 साल पहले मैं यहां पर आया था और मैंने आप सबसे अपील किया था और एक ही अपील की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कर्मठ नेता श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। मानवेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध और गुंडागिर्दी को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इन 5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। ये वही उत्तर प्रदेश है। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सैफई खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी ददरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों से पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से मतदाताओं को आकर्षित कर रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात देखे बिना हर एक व्यक्ति का विकास करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं भेजी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुनकर साफ करने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये जो परिवर्तन आया है वो सपा बसपा नहीं ला सकते थे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी ने हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कार्ड बनाया, जिससे हर गरीब परिवार अपना इलाज करवा सकता है। वहीं कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम धारा 370 हटाना चाहते थे और सपा बसपा कांग्रेस विरोध करती थी। जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया तो ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी। वहीं शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू, खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ मारने की भी हिम्मत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं भेजी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया। कोई बिचौलिया नहीं रखा। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, कभी सपा बसपा में सोच सकते थे कि 1.5 करोड़ से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर मिलेगा? सोच सकते थे क्या? कभी सोच सकते थे कि 1,42,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे?
अरे 1,42,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई, करीब 2 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था जब गरीब के घर में बीमारी आ जाए तो गरीब 2-3 दिन तो अपने बूढ़े पिताजी को अस्पताल में ले जाता था। फिर बाप ही कहता था, बेटा मैं तो बीमारी से मर जाऊंगा, मगर मेरा इलाज का जो ऋण होगा उससे तू भी मर जाएगा, तेरा परिवार भी मर जाएगा। मुझे ले चल घर में, जो भगवान ने किया है वो होगा। गरीब के घर में बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं लाती थी, ढेर सारी दिक्कतें लाती थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लाया। आज गरीब बेटा भी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी में अपने पिताजी का इलाज करा सकता है, गरीब मां अपने बच्चे का इलाज करा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, अखिलेश बाबू आपके शासन में गरीबों को ये फायदा क्यों नहीं मिला? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जब संभल के चंदौसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी 2 लड़कियां मंच के करीब तक पहुंच गई। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों ने काबू कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों बहनें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंदौसी स्थित अपने घर पर आमंत्रित करना चाहती थी, क्योंकि उनके पिता राज्य में सीएम योगी की सत्ता में वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। लड़कियां एरिया के अंदर गई, ठीक उस मंच के सामने से योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे थे। हालांकि घटना के वक्त पुलिस कमांडर और सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन अचानक 2 लड़कियों का सीएम योगी के मंच की तरफ भागने से अधिकारियों में भगदड़ मच गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। हालांकि जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। गुरुवार को जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना अभी थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि जमानत आदेश धारा 302 और 120B की जिक्र नहीं किया गया और बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से उनकी रिहाई अगले सप्ताह 14 फरवरी तक ही संभव है। सोमवार को इस अर्जी पर सुनवाई होगी, लिहाजा 14 फरवरी से पहले आशीष मिश्रा जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर तकियोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंद पत्र 2 जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में 4 किसानों व एक स्थानीय पत्रकार समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। आशीष मिश्रा व उसके साथियों पर आरोप है कि वे फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गया था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर घायल हो गए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकोनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में 2013 की स्थिति अब बदल गई है और यहां शांति स्थापित हो चुकी है, इसलिए इस बार चुनाव परिणाम कुछ अलग होंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में भड़के सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2013 का परिणाम ट्रायल था। ट्रायल का स्टेडियम अब यहां पर ढह चुका है। जिन स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे वे अब ढह चुके हैं। मुजफ्फरनगर जिले में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि पिछली स्थिति बदल चुकी है और शांति ने इसकी जगह ले ली है और इस बार परिणाम पहले जैसे नहीं होंगे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वह किस नए मैच की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नया मैच पहले ही खेला जा चुका है और इसका परिणाम जल्दी सामने आएगा। टिकैत ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हो रहे हैं और यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है तथा परिणाम सभी के लिए देखने लायक होगा। इससे पहले टिकैत ने सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान न करने के लिए मतदाताओं को आगाह किया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर कल पहले चरण का मतदान हुआ था। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 50 सीटें जीती थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।